बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोले सांचे दरबार की जय। हम भक्त हन्नी और नितिका के घर गए। वहाँ कुछ बातें हुई कि यहाँ पे एक नीम करोली संत बाबा जी का आश्रम है। तो महाराज जी से आज्ञा लेकर और हम महाराज जी के साथ उस आश्रम में पहुँचे। वहाँ बहुत ही अलौकिक नज़ारा बना हुआ था। देख के मन को एक शांति प्रदान हुई। कहते हैं कि संतों के संग से आत्मा निर्मल हो जाती है। संतों के संग से आत्मा निर्मल हो जाती है। मन की सारी अशांति पल में बह जाती है। मन की सारी अशांति पल में बह जाती है। जीवन में जब भी संतों का संग मिलता है, समझो आपकी किस्मत खुद ब खुद मुस्कुरा देती है। खुद ब खुद मुस्कुरा देती है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा। हवन वहाँ पे चल रहे थे और महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए देख के। साथ साथ में मंदिरों के दर्शन, पहाड़ों के बीच में एक अलग से ही सुंदर नज़ारा। मतलब देखने को लगता था कि जैसे कोई धरती पर एक स्वर्ग सा नज़ारा बना हुआ है। हर देवी देवता के मंदिर महाराज जी ने दर्शन किए और बहुत ही प्रसन्न हुए। इधर राधा कृष्ण जी का मंदिर देख के बहुत अच्छा लगा। साथ साथ कुछ विचार चलते रहे। सबने नमस्कार किया, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, प्रसाद लिया और आगे और भी ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर जो देखे। क्योंकि गुड़गांव में तो पहले भी अक्सर आया जाया करते थे, मगर नितिका और हन्नी ने कहा कि यहाँ एक मंदिर है। तो ये रास्ता जो है नीचे की तरफ और भी मंदिर हैं, वहाँ पे हम जा नहीं सके क्योंकि समय का अभाव था। तो ऐसे ही चलते चलते महाराज जी इधर मंदिरों की तरफ देख रहे थे और दिखा रहे थे कि देखो कितना सुंदर बना हुआ है। पहाड़ी ऊंची नीची थी, मगर ऊंची नीची पहाड़ियों को इस तरह से सेट किया हुआ था कि एक अलग ही नज़ारा। यहाँ पे जो संत मौजूद थे वो भी बड़े आदर से मिले। हालचाल पूछा कि आप कहाँ से आए हो, कौन से संप्रदाय से हो। तो सब बातचीत उनसे हुई। तो ऐसे चलते चलते आगे मंदिर के सुंदर प्रांगण, वहाँ भी और भी भक्त आ जा रहे थे। हमने तो ये जगह पहली बार देखी, पर पहली बार देखने से ऐसे लगा कि जैसे न जाने कब का नाता है इस जगह से। संतों का तो हर जगह ही अपनी सी लगती है, जहाँ पे संतों ने भजन अभ्यास किया हो। ऐसे चलते चलते गौशाला थी वहाँ पे नीम करोली बाबा के आश्रम में। तो वहाँ पे कुछ गौओं को जो वहाँ पे रखा था भोजन खरीद के थोड़ा बहुत दान में या खिलाने को दिया, क्योंकि उनका समय होता है खिलाने का। तो महाराज जी को तो बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें, गौशालाएँ। तो उन्होंने अपने हाथों से गाय को चारा वगैरह और जो भी वहाँ पे बन सका वो किया। आगे चलते चलते और भी महापुरुषों के मंदिर यहाँ साथ साथ हरी हरी जो बगीचे में घास जैसे बिछी हुई है, मगर असली घास थी। हमने तो सोचा यहाँ पे कोई संत जी हैं, शायद इन्होंने यहाँ पे तपस्या की है। हमें इतना तो नहीं पता इनके बारे में, क्योंकि ना वो जो संत थे उनके पास समय था बताने के लिए। तो जो भी आगे की व्यवस्था, ऐसे ही आगे चलते हुए एक और महाराज जी कोई विराजमान है यहाँ पे, जो शायद ही किसी के कुल देवता हैं, सुना है वहाँ पे कहते हैं। तो ऐसे हमारी अंजू बहन हमारे लक्की जी को वहाँ पे खड़ा करके और ऐसे, मतलब जैसे कि बच्चों को लाड़ दुलार करते हैं, वैसे ही लक्की को हम हर जगह अपने साथ लेके जाते हैं। तो सब बड़े प्यार से अपने, ये देखो हमारी बहन
मतलब पूरा जो प्यार है वो लेते हैं और लुटाते हैं। तो इस जगह का जो सौंदर्य है वो देखने में अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, लोग भक्त आ रहे हैं जा रहे हैं। तो चलते चलते बहुत से मतलब मन में भाव आए गए, क्योंकि जब किसी जगह पे जाना होता है तो वो श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ही जा सकते हैं। तो अभी सब हमारा वापसी का समय हो गया, क्योंकि 2-2.5 घंटे का समय हमें वहाँ लगा। तो उसमें काफ़ी आनंद मिला, क्योंकि वहाँ पे जो भगत थे, सेवादार थे, मिले, और उनसे मिलके वो भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सब हम हालचाल पूछा कि आप कहाँ से। तो हमने बताया कि श्री गुरु महाराज जी अमृतसर से हैं। हमारा जो आश्रम है, कुटिया है, वो बस स्टैंड के पास है। तो सारा उन्होंने धन्यवाद किया और अपना प्रेम भाव प्रकट किया। तो बहुत ही आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा। गुरुग्राम में एक नीम करोली बाबा का पावन दरबार है। ये एक दरबार और मंदिर ही नहीं है, एक आध्यात्मिकता ऊर्जा पैदा करने वाला ये जो जगह है, हमें ऐसा महसूस हुआ। एक अद्भुत और करुणा भरी और शांति भरा प्रेम सा अनुभव हुआ। तो इधर हम जाते जाते फिर वो सुंदर स्थान अच्छे लगे, महाराज जी विराजमान हुए साथ में। हम भी थोड़ा साइड पे बैठ गए कि महाराज जी थोड़ा विश्राम ले रहे हैं। तो साथ साथ में हमारी आदरणीय भाई जी ज्ञान ध्यानानंद जी और हमारे लक्की जी महाराज जी की गोदी में थोड़ा हमने विश्राम किया। और ऐसे वो बहनें साथ गई थी, पिंकी बहन और अंजू बहन। तो सब हंसी खुशी वहाँ पे माथा टेक के तो हम सब उस जगह को नमस्कार करके अपने गुरुग्राम में वापस चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैंने अक्सर पढ़ा और सुना है कि जब कोई महापुरुष कहीं जाते हैं तो वो खुद नहीं जाते, वहाँ के महापुरुष या वहाँ पे जहाँ जिस धरती पे जाते हैं उनकी इच्छा होती है कि हमारे इलाके में कोई महापुरुष आया, तो वो किसी ना किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाते हैं। कहते हैं कि संत जहाँ जाते हैं वहाँ आशीर्वादों की वर्षा हो जाती है। संत जहाँ जाते हैं आशीर्वादों की वर्षा हो जाती है। उनके कदम पड़ते हैं जिस धरती पे, वो धरती पावन हो जाती है। संतों के चरण जिस धरती पे पड़ते हैं वो धरती पावन हो जाती है। ये कहने का भाव है कि गुड़गांव में तो अक्सर हमारा पता नहीं कितनी बार आना जाना हुआ, मगर अब की बार का जाना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का समय बना था। क्योंकि संत का मिलना और संत का कहीं जाना, ये तो समय आके इन कड़ियों को खोलता है। इसके पीछे भी बहुत गहरे राज होते हैं कि एक महापुरुष दूसरे महापुरुष के स्थान पर जाते तो वो महापुरुष अंदर से उनको याद करते हैं, तभी एक महापुरुष दूसरे स्थान पे जाते हैं। बहुत ही वो इधर हमारे भाई जी हर पल को कैद करते हुए कि एक हमें इस मौका मिला है तो सभी गाड़ी में बैठ रहे हैं। जैसे महाराज जी ने अभी अपने चरण गाड़ी में रखे तो उसके बाद हमारा चलने का समय हो गया। तो इसके लिए श्री गुरु महाराज जी के हम आभारी हैं, और जिस धरती ने हमें बुलाया उसके भी आभारी हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंगले निवासी भगवान की जय। बोले सांचे दरबार की जय। जिन जिन भक्तों ने ये वीडियो देखी उनको श्री गुरु महाराज की तरफ से शुभ आशीर्वाद। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, श्री गुरु महाराज जी की सेवा भजन सिमरन ध्यान करते रहो। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। जय सच्चिदानंद।